हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन। देन हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड लास्ट हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आप लोग ये सभी तीनों के तीनों समझ में अच्छे से आए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार से फिर वीडियो देखिए। देन अगर फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो आप उससे पूछ सकते हैं। नाउ आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का। देन हम मूव करेंगे हमारे आज के टॉपिक की ओर। तो हमने एक एग्जांपल दिया है सिमेट्रिक रिलेशन का। हमने बोला लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। एल क्या है हमारा? कोई भी एक सेट है ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। देन आर बी अ रिलेशन। आर बी अ रिलेशन। आर क्या है हमारा? एक रिलेशन है ऑन सेट एल। आर एक हमारा रिलेशन है कि सेट एल पे सच दैट आर हमारा क्या है कि कलेक्शन होगा L1 एंड L2 का। आर के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे? L1 और L2। L1 और L2 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनदर लाइंस। L1 एक कोई हमारी एक लाइन है, L2 हमारी कोई एक अनदर लाइन है। कंडीशन क्या होगी रिलेशन की? सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। ये साइन जो मैंने बनाया है ये परपेंडिकुलर का साइन है। इसने बोला कि L क्या सेट है? L बी अ सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन। L हमारा कोई सेट है जिसमें क्या है? सभी की सभी लाइंस हैं। बट कंडीशन उसने क्या दी? रिलेशन के लिए उसने कंडीशन बताई कि R हमारा कोई रिलेशन होगा इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मींस L1 आपके पूरा एक परपेंडिकुलर, मतलब कि L1 और L2 जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर L1 और L2 आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं देन वो आपका क्या होगा? वो आपका जाएगा रिलेशन R में। बात करते हैं हम क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। पहले ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। हमने कहा हमारी एक लाइन है ये L1। ये लाइन है हमारी L1 एंड देन ये लाइन है हमारी L2, जो कि एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। अब अगर आप देखिए, अगर यहाँ पे L1, अगर ये आपकी जो L1 है परपेंडिकुलर है L2 के, क्या L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के? ऑब्वियसली ऑब्वियसली L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के। तो यहां से हमें पता क्या चलता है कि इसने बोला L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो इंप्लाइज दैट क्या है? L1 L2 कहां पे बिलोंग करेंगे? R में। देन इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो इंप्लाइज करेगा L2 भी तो परपेंडिकुलर होगा भाई L1 के। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के। तो इंप्लाइज दैट L2 L1 also belongs to R। और हमें यही चाहिए था। अगर सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर L1 L2 R के अंदर है तो L2 L1 भी R के अंदर होना ही होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो हमें पता चला कि हमें गिवन क्या था? L1 परपेंडिकुलर टू L2। बट हमने कंडीशन अगर देखी, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, सो ऑब्वियस बात है कि L2 भी परपेंडिकुलर होगा आपके L1 के। इंप्लाइज दैट R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। R हमारा क्या होगा? एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यहां तक आपको क्लियर होगा? अब हम मूव करते हैं हमारे जो आज का नया टॉपिक है उसकी ओर।
तो आज का हमारा पहला टॉपिक है नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, जो कि है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है, डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, देन हम एग्जांपल भी करेंगे, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है, एक बार मैं आपको एक वर्बली समझा देता हूं, देन फिर हम डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे। तो आपको जो वर्बली बताऊंगा फिर डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा क्या है, हमेशा क्या होगा, सेट ए होगा जिससे हमारे एलिमेंट आएंगे आर के अंदर। आर हमारा क्या रिलेशन होगा, ठीक है जी। वही रिफ्लेक्सिव में बात थी, वही सिमेट्रिक में बात थी कि ए कोई सेट होगा, आर भी रिलेशन होगा कि सेट ए पे। बट कंडीशंस तीनों में अलग अलग होती जा रही है ना जी। तो जो कंडीशन है हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन की, कंडीशन क्या होती है, हमने बोला कि ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए। कोई भी एलिमेंट उठाए हमने, ए बी सी तीन एलिमेंट उठाए किसी सेट ए से, सेट ए से हमने एलिमेंट उठाए। देन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर ए बी जा रहा है, तो आपको पता है आर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर। एंड ध्यान सुनना, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। हमने तीन एलिमेंट उठाए थे, हमने उसके दो ऑर्डर्ड पेयर बनाए कि ए बी आर के अंदर है और बी सी भी आर के अंदर है। देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर आपका कोई भी सेट, कोई भी रिलेशन ये कंडीशन फॉलो करता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर आपका ए सी भी आर के अंदर बिलोंग करता है, देन द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप क्लियर होगा। अब हम डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं, वर्ड टू वर्ड समझेंगे तो वो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने कहा let A be any set, A be any set and R be any relation on a set A. On set A is said to be transitive relation. Transitive relation if, अब देखना जी कंडीशन, यहां तक जो मैंने आपको बताया वो कंडीशन है। अब देखना जी कंडीशन क्या आएगी, इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट, अगर ये दोनों कंडीशन क्या है, गिवन है, ये भी आर के अंदर है और ये भी आर के अंदर है, इंप्लाइज दैट ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। अगर ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, तो ए सी भी आर के अंदर ही होना चाहिए, तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहां तक क्लियर होगा आपको। और ये एबीसी कहां से आ रहे हैं, हमने एबीसी की बात नहीं की। और ये एबीसी कहां से आ रहे हैं, ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर रिलेशन, सॉरी सेट ए से आ रहे हैं। ये एबीसी कहां से आ रहे हैं, सेट ए से आ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि सेट ए के एलिमेंट उठाए, रिलेशन आर अगर ट्रांजिटिव होगा तो वो तीन एलिमेंट्स पे काम करेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है। एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ आएगा वहां पे। लेट ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए क्या है आपका, कोई सेट है नेचुरल नंबर का, एंड आर बी अ रिलेशन, आर बी अ
रिलेशन ऑन सेट ए। आर क्या है? रिलेशन सेट ए डिफाइंड बाई जो आपका रिलेशन आर है उसको डिफाइन कैसे किया है? डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू, आर होगा तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट है ए बी, सच दैट ए लेस देन और इक्वल्स टू बी। ये आपका रिलेशन दिया है। अब देखिए जी, ए कोई सेट है आपका, ए सेट किसका है? नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर सेट में क्या आएंगे? 1 2 3 4 अप टू शो ऑन। क्लियर? नेचुरल नंबर सेट आप सब जानते हैं क्या होता है। देन आर कोई रिलेशन है जो कि उसमें एलिमेंट क्या है? ए बी टाइप के एलिमेंट है। एलिमेंट कहां से आएंगे? वो नेचुरल नंबर से आएंगे। तो ए बी टाइप के एलिमेंट है, और ए बी आपके जो एलिमेंट है वो कह रहा है ए हमेशा बी से छोटा या फिर उसके बराबर होगा। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा। तो हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन बनाने के लिए सॉल्यूशन देखिए इसका। हमने कहा लेट 1 2 3, तीन एलिमेंट उठाए कहां से? ए से। तीनों एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। ऑर्डर्ड पेयर बनाया 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। आर में बिलोंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है। उसने कंडीशन दी है आपको कि आपका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से तो छोटा होगा, ये कंडीशन ध्यान में रखते हुए, या तो आपका एलिमेंट छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो वो छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। सो हमने उठाया 1 2 का, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया जो कि छोटा भी है, 1 छोटा है 2 से एंड 2 भी छोटा है 3 से। यहां पे आपने बनाया ऑर्डर्ड पेयर, देन 1,3 इसको चेक करना है। देन 1,3 को हमें क्या करना है? देखो एबीसी जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन से हम देख लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखिए ए बी क्या बना आपका? ये आपका बना ए बी, ये आपका बना बी सी। तो ए सी क्या होगा? ए सी होगा 1 और 3। तो ए सी भी आपका कहा होना चाहिए? आर के अंदर होना चाहिए। कंडीशन चेक कीजिए अब। आर के अंदर तब होगा जब हमारा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। चेक कीजिए, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा ही है। तो आपका ये 1 3 कहां बिलोंग करेगा? आर के अंदर। तो यहां से इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं जो रिलेशन आर है इक्वल्स टू ए बी such that a less than equals to b always transitive। क्लियर है जी? नाउ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आज हम इस लेक्चर में रिलेशन को पूरा पूरा कवर कर लेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन की, क्योंकि चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, फिर हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे फंक्शन की। जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी देन हम मूव करेंगे एक्सरसाइज की ओर, और फिर आपको वैसे ही रेगुलर आपको बेसिस पे एक्सरसाइज की वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है जी? तो अब हम बात करते हैं हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आप पढ़ चुके हैं। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है? कि भाई जो सिमेट्रिक नहीं है, जो सिमेट्रिक नहीं है। बट कंडीशंस क्या आती है इसके अंदर, वो देखिए आप। डेफिनेशन क्या कहती है? लेट ए बी एनी सेट। इससे तो आप लाइन से वाकिफ हो गए होंगे, क्योंकि हर उसमें यही लाइन आ रही है, ए बी एनी सेट आर बी ए रिलेशन, एंड
आर बी अ रिलेशन किस पर, ऑन सेट ए। ठीक है जी, ए कोई सेट है, आर कोई रिलेशन है उस पर, इस सेट पे जो आपको सेट गिवन है ए पे कोई सेट है, इस सेट टू बी एंटीसिमेट्रिक, इस सेट टू बी एंटीसिमेट्रिक, उसको हम एंटीसिमेट्रिक बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ। तभी कब बोलेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर हम यहां तक देखें इसको तो ये तो सिमेट्रिक बन गया भाई, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर के अंदर, बी ए बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो यहां पे रिलेशन क्या बना आपका, सिमेट्रिक बना। बट एंटीसिमेट्रिक बनाने के लिए एक कंडीशन और ऐड हो गई, अगर किसी भी सेट में हम उसको एंटीसिमेट्रिक चेक कर रहे हैं रिलेशन को, तो रिलेशन क्या कंडीशन रखेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। देन अगर ऐसा हो रहा है, देन ए इक्वल्स टू बी। मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन ये है, अगर ये कंडीशन ना लगे तो आपका एंटीसिमेट्रिक भी सिमेट्रिक ही बन जाएगा। तो उसको थोड़ा डिफरेंट तो भाई दिखाना है ना, वरना हम क्यों पढ़ेंगे इसको। तो दोबारा समझिए इस डेफिनेशन को, लेट ए बी एनी सेट, ए हमारा कोई सेट है ऑन आर, है ना, ए भी कोई सेट है, आर बी रिलेशन है ऑन अ सेट ए। उसको हम रिलेशन आर को एंटीसिमेट्रिक तब बोलेंगे जब आपका ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो रहा है ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, देन ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है और बी ए भी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो जैसे कि मैं बात करता हूं, एक थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ए कोई सेट है 1 2 एंड 3 का, आर कोई रिलेशन डिफाइन किया इसने 1 1 1 2 एंड 2 1। ठीक है जी, तो इसने बोला कि अगर मैं इसको एंटीसिमेट्रिक चेक करूं क्या ये है, ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। क्यों, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक डेफिनेशन ने बोला कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, जैसे कि अगर 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर के अंदर एंड 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए कि 2 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, बट ये कभी पॉसिबल नहीं है। सो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक तो है, बट ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। आई बात समझ में। तो जो भी रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा तो वो एंटीसिमेट्रिक कभी नहीं होगा। ठीक है जी, तो अब देखिए, नाउ हम इसका एक नोट बना के लिखते हैं। ध्यान रखना, ये एक नोट लिखते हैं। नोट क्या कहता है हमारा, बहुत ध्यान से देखना कि अंदर डेफिनेशन की तरह भी आप उसको यूज कर सकते हैं, एक पहचान की तरह यूज कर सकते हैं कि एंटीसिमेट्रिक किसको बोलते हैं। नोट है हमारा, इट फॉलोज दैट, इट का मतलब जो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा वो फॉलो करेगा फ्रॉम द डेफिनेशन, it follows that from the definition that if ए बी अगर आपका आर के अंदर है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर हमारा डेफिनेशन हम फॉलो क्या कर सकते हैं, अगर हमारा ए बी आर के अंदर है और बी ए आर के अंदर नहीं है, देन रिलेशन, जो हमारा रिलेशन है आर इज एन
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हुआ जी? हमने एक आपको एग्जांपल लेके बताया। अब इसने बोला कि इट फॉलोज दैट फ्रॉम द डेफिनेशन दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आपका आर के अंदर है बट बी आपका आर के अंदर नहीं है, सो वो रिलेशन भी आपका क्या होगा? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्लियर है जी? नाउ एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं हम। हमारा एग्जांपल क्या कहता है कि आर बी अ रिलेशन, आर क्या है? हमारा एक रिलेशन है ऑन सेट एन, एन क्या है हमारा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय, जो आपके नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट्स है वो डिफाइन कैसे हो रहे हैं? x हमारा रिलेटेड टू y है, x हमारा रिलेटेड टू y है, implies दैट x डिवाइड्स y। इसने बोला x अगर डिवाइड करेगा y को तो वो कहां जाएंगे? r के अंदर जाएंगे। और r के एलिमेंट कहां से आ रहे हैं? r के एलिमेंट हमारे आ रहे हैं नेचुरल, सॉरी जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? x और y नेचुरल नंबर से। अगर आप इसको अपनी भाषा में लिखने चाहिए जैसे अब तक हमने पढ़ाया है तो उसको लिख देंगे हम एक्स वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई। ठीक है जी? ये मत समझना एक्स बाई वाई लिखा है, ये मैंने बिल्कुल सीधा साइन बनाया है। और इसको आप लिख सकते हैं वाई बाई एक्स। ठीक है जी? तो ये आपका आर रिलेशन है जो कि इसने थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया था, तो मैंने आपको थोड़ा जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है उस तरीके से मैंने लिख दिया है। मैंने आपको आर को रिलेशन जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे अप्लाई हो रहा है, और वो रिलेशन क्या है कि नेचुरल नंबर के एलिमेंट उठाएंगे बट एक्स डिवाइड करेगा वाई को, मतलब जो फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिवाइड करेगा सेकंड एलिमेंट को। ठीक है जी? तो हमने कहा जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है वो है हमारा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो आर हमारा किस टाइप का बनेगा? नेचुरल नंबर आएंगे 1 2 2 4 3 6 अप टू सो ऑन। इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे आपके। देख लीजिए जो पहला एलिमेंट है हमेशा दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। 1 डिवाइड कर रहा है 2 को, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, और 3 डिवाइड कर रहा है 6 को। तो आर आपका रिलेशन है, इसको चेक करना है क्या ये एंटीसिमेट्रिक है या फिर नहीं है। हमने एक एलिमेंट उठा लिया जी, हमने उठाया लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 ऑब्वियस बात है बिलोंग करेगा आर में, क्यों? क्योंकि 1 डिवाइड कर रहा है 2 को। बट ध्यान दीजिए 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 आपका आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बिकॉज 2 डज नॉट डिवाइड 1, 2 कभी भी 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। टॉपिक की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है रिलेशन का। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा फंक्शंस की थ्योरी स्टार्ट करेंगे और फिर देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बात करते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन आपका रिलेशन क्या होता है? ये कोई नया रिलेशन नहीं है, ये जो आपने पीछे पढ़े हैं ना रिलेशन अभी तक, उनको कुछ रिलेशंस का यूज करके बना दिया गया है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी? तो डेफिनेशन पे फिर से क्या बोलेंगे हम, जो आपको पहली लाइन जो है वो रट जानी चाहिए। लेट आर या फिर लेट ए बी एनी सेट, ए कोई आपका सेट है एंड आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, आर कोई रिलेशन सेट ए पे इज said to be equivalence, is said to be equivalence relation, is said to be a equivalence relation if and only if it is, देखिए जी, it is
आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इफ इट इज, फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव। सेकंड होना चाहिए आपका वो सिमेट्रिक, और थर्ड वो आपका होना चाहिए ट्रांजिटिव। अगर कोई भी आपका ऐसा रिलेशन आर डिफाइन कर दिया आपने जो कि आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर कोई भी रिलेशन तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो कर रहा है, देन द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। आई बात समझ में? एग्जाम्पल से लेकर इसको एक बार, फिर एक बार समझ लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, जब तीनों रिलेशन फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल देखिए जी, क्या ढूंढ के देखते हैं ना, कोई एग्जाम्पल मिल सकता है कि आपको वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हमने जो लास्ट एग्जाम्पल लिया है उसी पे अप्लाई करते हैं और तीनों चीज निकालते हैं, देन देखते हैं वो होगा या फिर नहीं होगा। आइए अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल ये हमने कहा लेट ए बी द सेट ऑफ, ए बी द सेट ऑफ odd natural numbers, odd natural numbers। ए कोई सेट आपका odd natural numbers and आर बी द रिलेशन, आर कोई आपका रिलेशन है ऑन ए सच दैट आर इक्वल्स टू क्या है आपका, ए बी टाइप के एलिमेंट है, सच दैट बोथ ए एंड बी आर ओड। क्या होगा जी, आपका जो ए कोई सेट है उसमें क्या है, ओड नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि जो आपका ए है, ए के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, ओड, और वो भी नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 अप टू शो ऑन, ए आपका है। और आर रिलेशन आपको डिफाइन क्या किया गया है, इसको आर डिफाइन किया है कि आर को रिलेशन होगा जो ए बी टाइप के एलिमेंट बनाएगा और ए और बी दोनों क्या होंगे, ओड होंगे। अब देखिए आप, अगर आपका मैं बात करूं इसको सॉल्यूशन के बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मतलब क्या है कि आपको रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव होगा या फिर नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं कहूं, मैंने कहा लेट ए कोई एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट में बात करता हूं, क्यों, क्योंकि भाई आपकी इसमें नंबर ऑफ चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं। कोई स्टूडेंट 1 से उठा लेगा, कोई स्टूडेंट ने कहा मैं तो 1 से लूंगा, आपके किसी फ्रेंड ने बोला मैं तो 3 उठाऊंगा। तो मैं एक जनरल एलिमेंट उठा लेता हूं ए, आपका जो मन करे आप उसको ए को एज्यूम कर सकते हैं, जिसका मन 1 उठाने का है वो ए को 1 मान ले, जिसको 3 उठाने का है वो ए को 3 मान ले। ठीक है जी। सो ए बिलोंग्स टू ए, आपका स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, जो कि आपको पता है ओड नेचुरल नंबर है। देन ए कोमा ए बिलोंग्स करेगा आर के अंदर, करेगा क्यों, क्योंकि कंडीशन उसने दी थी कि ए और बी आपके ओड होने चाहिए। उसने ये तो नहीं कहा कि ए और बी आपके डिफरेंट होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं बट कंडीशन क्या है, ओड ही होने चाहिए। अगर वो आपके सेम हैं तो ये आपका देखो ये भी ओड है और ये भी ओड है क्योंकि सेम है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं देन सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि क्या है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। हमने कहा लेट ए बी दो एलिमेंट है, कहां से आ रहे हैं, सेट ए से। ए में किस टाइप के एलिमेंट है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। अगर हम ओड नेचुरल नंबर के सेट में से एलिमेंट उठा रहे हैं तो भाई हम उठा के क्या लाएंगे, ओड ही तो लाएंगे। जब आपको पता है कि एक रूम के अंदर मैंगोज भरे हुए हैं और आपने आंख बंद करके हाथ डाला और उस रूम से अंदर निकाला,
तो क्या निकल के आएंगे, मैंगोज ही तो निकलेंगे। तो ऐसे ही आप अगर आप नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के सेट में हाथ डाल के एलिमेंट्स निकाल रहे हैं तो वो हमेशा ओड एलिमेंट्स ही निकलेंगे और नेचुरल नंबर ही निकलेंगे। तो ए बी यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स टू ए, तो ए और बी दोनों क्या है, ओड। ए एंड बी क्या है, सो ए एंड बी बोथ आर ओड। भाई ए और बी आपके दोनों क्या हुए, ओड हुए। तो ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा आर के अंदर, एंड बी कोमा ए बी ऑलवेज बिलोंग करेगा आर के अंदर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बात समझ में आ रही है। अगर ए बी आपका आर के अंदर क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, ओड है। अगर आप ओड नंबर का प्लेस चेंज कर दे, ये है आपका ए, ये है आपका बी, दोनों क्या है, ओड है। अगर मैं बी को उठा के यहां रख दूं और ए को उठा के इधर रख दूं, तो क्या ये ओड होंगे या नहीं होंगे, ओड ही होंगे। फिर से एग्जांपल ले लीजिए आप, किसी भी दो चीज का, जैसे मैं लेता हूं मैंगोज का एग्जांपल लेते हैं। ये आपका एक मैंगो है, ये आपका एक मैंगो है। अभी ये दोनों ऐसे रखें, एक ये मैंगो, एक ये मैंगो। अगर आप इस मैंगो को उठा के इधर रख दें, तो ये भी तो दोनों रहेंगे तो मैंगोज ही, एप्पल तो बन नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही ए और बी अगर आपके ओड हैं, ए और बी आपके ओड है, तो बी ए बी आपका क्या होगा, ओड ही होगा। सो इट इज सिमेट्रिक। एंड अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के बारे में बात मैं नहीं करूंगा, बात करेंगे आप। कब तक, इसको मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसको ट्राई करें, प्रूव करें कि आपका ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।